हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हेलो माय सोल फैमिली। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। गाइस, मैं आप सभी की सारथी यानी कि आपकी दोस्त अनुष्का आप सभी के सामने फिर से आ गई हूँ। I'm a tarot card reader, न्यूरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, सोल ओरेटर एज वेल। गाइस, मैं आप सभी का बहुत वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिपल टू ट्विन फ्लेम टैरो पे। गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग करने जा रही हूँ। जो आज की रीडिंग का टॉपिक है वो एक पिकअप पाइल रीडिंग है। मैंने आपके सामने में दो पाइल्स रखे हुए हैं ब्यूटीफुल सी। एक पिंक कलर का हर्ट है एंड द अदर वन इज ब्लू कलर हर्ट। आपको इन दोनों हर्ट्स में किसी एक हर्ट को चूज करना है और अपनी रीडिंग आगे फॉरवर्ड करनी है, देखनी है। गाइज, इस रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है मैं वो आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप देख के अपनी पाइल पे भी डायरेक्ट स्किप करके पहुंच सकते हैं। गाइज, जो आज की रीडिंग है, जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग कुछ ऐसी है। उसका टॉपिक ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं या अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं है, आप सिंगल हैं, तभी भी किसी पार्टनर को लेकर आप सोचते हो, तो उनकी आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उनका जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हो या फिर अगर कुछ भी ऐसी फीलिंग्स जो आपसे छिपी हुई हैं, जो कि वो आपको बताते नहीं हैं, उनका जो हिडन साइड है वो मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करने वाली हूँ। हम देखने वाले हैं कि उनका हिडन साइड क्या है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दो पाइलों में किसी एक पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, उन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ये पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज़ किया है। हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं अभी कि उनके जो भी पार्टनर है, जिनको लेकर जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, जो भी पर्सन के बारे में आप अभी इस वक्त सोच रहे हैं, कि उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वो ऐसी क्या गुप्त भावनाएं हैं जो कि आपसे छिपी हुई हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते बट वो आपके लिए फील करते हैं। ये हम गुप्त भावनाएं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स देखने के लिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 को मैं इधर रख देती हूँ, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ एंड देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनके पर्सन्स की। अगर आप सिंगल हैं तो भी अगर आपका किसी पे क्रश है, या फिर अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को मानते हैं, किसी के साथ सोल रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ मैरिज में हैं, लेकिन अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो आप किसी भी पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आखिर उनके मन में क्या हिडन थॉट्स हैं, क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, कार्ड शफल हो गए गाइज आपके। अब मैं जल्दी से आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। गाइज, पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि फायर साइन लियो, एरीज एंड लियो मेजरली। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड गाइज आपके लिए आया है दी लवर्स का, एयर साइन जेमिनाई। बहुत ही अच्छी एनर्जी अभी तक का आई है। दो मेजर अरकाना आ चुके हैं मेरे पास। देखिए गाइज, ये प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे ये चीज़ यहाँ से क्लियरली पता चल रही है। बहुत सारा प्यार करते हैं आपसे, बहुत सारा। और आप इनकी हिम्मत हो, आपको ये अपनी हिम्मत मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। आपके बिना ये बिल्कुल अधूरा फील करते हैं गाइज। ये बात ही आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और देखते हैं हम आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइज, नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। नेक्स्ट कार्ड गाइज आपके लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आप हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, हम देखते हैं इस रीडिंग में। द स्टार। ओके, आई होप आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी अपने कार्ड्स देखिए, बिकॉज अभी तक 3 मेजर अरकाना हमारे पास आ चुके हैं। द स्टार यानी वाटर साइन। देन आपके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स यानी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके अलावा आपके पार्टनर की क्या हिडन फीलिंग्स हैं हम देखते हैं। नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। उसके अलावा में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड,
सच एन इमोशनल फीलिंग, सच अ इमोशनल फीलिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन आपको लेकर, अपने बहुत इमोशंस वो छिपाते हैं आपको लेकर, बहुत सारे इमोशंस गाइस, बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी आई है जो कि वो आपसे छिपाते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करते। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रही हूँ। देन द मैजिशियन, देखिए अब मैं क्या कहूँ गाइस, आपके सामने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, आपको कार्ड आई होप क्लियरली दिख रहे होंगे। एक मिनट, मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे आया 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं थोड़े से कार्ड से एडजस्ट कर दूँ। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखिए गाइज, ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। अभी तक यहाँ पे जो मेजर साइन प्रेजेंट है वो है जी मैं बताती हूँ आपको साइंस। देखिए 1 2 3 4 मेजर अरकाना प्रेजेंट है, जिसके हिसाब से यहाँ पे एयर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर साइन है, जिसमें यहाँ आपका है जेमिनाई, वर्गो, जेमिनाई एंड वर्गो। और उसके अलावा में आपका यहाँ पे लियो साइन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फायर साइन लियो। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, यानी एक्वेरियस। ये 3 साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। और उसके अलावा में यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है। नहीं, नो, फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ लियो की एनर्जी जो आई है, जो लियो यानी स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वही हमें फायर साइन बता रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे फायर साइन नहीं प्रेजेंट है, बाकी सारे साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपकी रीडिंग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके पार्टनर हैं, देखिए आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आप आ चुके हो इनकी फीलिंग्स में। क्वीन ऑफ कप्स एक ओल्ड लुकिंग लेडी होती है जो कि बहुत साइकिक होती है, बहुत सारा प्यार जिसने हमें दिया होता है, तो आपने इन्हें बहुत सारा प्यार दिया है। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात आपको भी एक्सप्रेस नहीं करते हाउ मच दे रिस्पेक्ट यू, कभी भी आपको ये बात कहते नहीं होंगे। हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़े वगैरह रहते हों या फिर नहीं भी रहते हों, प्यार आपसे करते हो, पर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पीठ पीछे कभी भी अगर वो किसी से आपको लेकर बात करते हैं तो यही कहते हैं कि यार उसकी बात ही अलग है, ऐसे आपको लेकर बोलते हैं। अगर आप कोई मेल पार्टनर देख रहे हो तो आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए ऐसा कहती है कि यार उसकी बात ही अलग है, वो सबसे अलग है, दुनिया से अलग है, वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं आपकी। ये वाइसा वर्सा हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। देन स्ट्रेंथ का कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड ये आया जो कि मुझे कहता है कि वो आपको लेके बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत सारी आग है उनके अंदर जो कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते, आपको अपनी हिम्मत मानते हैं, स्ट्रेंथ मानते हैं, ताकत मानते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करें, आप उनकी लाइफ से चले जाते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर में, उनके मन में, उनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। वो आपको अपने इस तरीके से एनर्जी कंसीडर करते हैं, ऐसी एनर्जी हो आप उनकी। जैसे होता है ना कि एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ होती है उसकी इटर्नल स्ट्रेंथ, या फिर एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड उसकी इटर्नल स्ट्रेंथ होता है, तो लाइक दैट वो ये बात आपको एक्सप्रेस नहीं करते। उनके साथ अगर आप रहो तो वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं गाइस, वो ऐसा फील करते हैं, बट वो आपको ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते। उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि वो आपसे ग्रेट लव, बहुत सारा प्यार करते हैं, ग्रेट लव एंड ग्रेट पैशन है उनके दिल में आपको लेके। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी प्यारी सी शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, ये उनका किस्मत है। ये सारी बात पर वो आपसे कभी नहीं कहते। हो सकता है कि अभी आपकी लड़ाई चल रही हो, बहुत पेन में हो आप दोनों, कोई तरीके का, मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पेन आपको दिया हो, उनको ये भी पता है बात, लेकिन फिर भी वो आपको कहना चाहते हैं हिम्मत रखो, स्ट्रॉन्ग बनो। और वो फिर भी आपको प्यार करते हैं। हो सकता है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन गाइज वो फिर भी आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स में ये चीज़ आई है। देन दी लवर्स का कार्ड आया, दी लवर्स का कार्ड आया मतलब कि आपने इनको बहुत सारा प्यार दिया है। ये एक स्पिरिचुअल का बनाया हुआ रिश्ता है, एक सोल रिलेशनशिप है जो कि ऊपर से भगवान का बनाया हुआ है। वो आपसे बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं और हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, वो आपको ये कहना चाहते हैं। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत सारे उनके मन में रोमांटिक थॉट्स भी हैं एंड इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, बहुत सारा, मतलब हर तरीके से वो आपके लिए ना लव फील करते हैं। किसी एक भी मामले में ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए लव नहीं फील करते, पर वो आपको ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। बहुत सारा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी उनको होता है, यहाँ से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। और आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वो जो आपको देना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ मटेरियल देना चाहते हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत सारा सपोर्ट दिया हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया हो, और मतलब हर तरीके का सपोर्ट आपने इनको दिया हो, तो ये अब आपको कुछ देना चाहते हैं। पर ये आज तक बहुत रिग्रेट में रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज तक आपको कुछ भी नहीं दिया। ये रिलेशनशिप एक इक्वल रिलेशनशिप नहीं रहा है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में नहीं रहा है। आपने इन्हें बहुत ज़्यादा दिया है पर इस पार्टनर ने आपको उतना फीलिंग्स मतलब अपनी एक्सप्रेस तो की
हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो लव केयर कंसर्न और सपोर्ट है वो आपको इन्होंने इतना नहीं दिया है। चाहे मॉनिटरी हो या ज़्यादा मुझे मॉनिटरी दिख रहा है, उन्होंने इतना सपोर्ट आपको नहीं दिया है, ये चीज़ वो जानते हैं। लेकिन वो आपको फिर भी कुछ ठोस देना चाहते हैं, कुछ समथिंग लाइक जो कि टेंजिबल हो, जो कि आप देख सको, समझ सको, जो कि बड़े लंबे टाइम तक रहे, लॉन्ग टर्म कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। मैं यहाँ से ये चीज़ देख रही हूँ। देन आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है अभी आप दोनों का रिश्ता रुक गया हो, अभी आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है किसी तरीके की लड़ाई वगैरह आप लोगों के बीच में हुई हो, कोई थोड़े टाइम का सेपरेशन हुआ हो या नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो ये रिलेशनशिप रुक गया है गाइस। ये देख पा रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो इसके बीज हैं, ये आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा हताश है। देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बट इसे फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये रिलेशन स्टार्ट होगा, वापस से एक न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों के लाइफ में। वापस एक रिलेशन जैसा लवर्स का जैसा प्योर है वैसा स्टार्ट होगा। इस चीज़ को लेकर इनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते कि ये इस बात से कितना परेशान है कि आप इन्हें छोड़ के चले गए हो या फिर ये आपको छोड़ दिए हैं, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, लेकिन ये बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे इनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर दिखाता है कि आपको कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं की है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत ही तेज़ी से आते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ, जो कि आकर ये आपको ये सारी जो फीलिंग्स है अपनी एक्सप्रेस भी करेंगे। नेक्स्ट एक्शन का कार्ड भी गाइज यहाँ पे आया है। देन उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, जो कि मुझे कहता है कि हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ढेर सारा पेन दिया हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके दिल में बहुत सारा दर्द हो जो कि आपको छुपाते हैं, आपसे छिपाते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हो सकता है रिलेशनशिप खत्म किया हो, तोड़ दिया हो, या फिर किसी वजह से आपने ही इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया हो, जिस वजह से इनके दिल में बहुत सारा दुख मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इनको कि मेरे दिल में किसी ने 3 जो है ना तलवारें भोंक दी हैं, ऐसा इनको फीलिंग आती है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर लुक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने इन्हें इतना जितना प्यार दिया है ना, इतना तो शायद इनको इनकी फैमिली ने भी नहीं दिया। ये सारी चीज़ों को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जो पेन इन्होंने आपको दिया है इसके लिए इन्हें रिग्रेट है, ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये जानते हैं कि गलतियाँ इनकी थी, फिर भी इन्होंने आपको ब्लेम किया। ये सारी चीज़ें आप इनकी बहुत बड़ी विश हो गाइज। यहाँ से 10 स्टार कार्ड मुझे कहता है बहुत बड़ी विश हो, आपकी बॉडी को लेकर इनको ढेर सारा अट्रैक्शन भी होता है, मतलब आपने इन्हें बहुत सारा प्यार दिया है, आपकी हेयर्स को पसंद करते हैं। उसके अलावा आप इनकी बहुत बड़ी विश हो, अगर ये चांद है आपके लिए तो आप इनके लिए तारे से कम नहीं होगा। इस चांद तारे का रिश्ता है ये, और बहुत ज़्यादा इनको होप है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इनको अभी भी मन में कोशिश है कि ये रिश्ता फिर से पहले के जैसे हो जाएगा। जितना भी कुछ ख़राब हो गया है ये सब उसको सही कर लेंगे, इनको पूरा अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी आया है। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हर तरीके से अपने कैरियर में मेहनत कर रहे हैं, और आपकी तरफ एक नेक्स्ट सेक्शन, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपने इनसे मांगा और इन्होंने आपको नहीं दिया। ये सारी हिडन फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि ये छुप छुप कर आपको देखते हों, स्टॉक करते हों, छुप छुप कर आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हों। मुझे ये सारी फीलिंग्स मैजिशियन कार्ड से आ रही है। ये चाहते हैं कि आपके और इनकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो जाए, आप दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए, जैसा सब कुछ पहले था ये वापस से वैसा सब कुछ चाहते हैं। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत बड़ी विश हो आप इनकी, ये बात भी आपको एक्सप्रेस नहीं करते। बॉटम ऑफ द डेक पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जस्ट उसी के नीचे 2 ऑफ कप्स, एंड देन लास्ट में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ये चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हताश है, यहाँ से भी इनका पेन दिख रहा है, एंड यहाँ से भी ये पेन दिख रहा है, एंड यहाँ से भी पेन ही मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, जिससे ये पता चलता है कि आप अपने आप से, देखिए गाइस, ये ऊपर से आपको बहुत दिखाते होंगे खुश हैं, अपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बट अंदर अंदर इनके क्या चल रहा है ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, एकदम एम्प्टी फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, ये खत्म हो गए, इनके अंदर कुछ नहीं रहा, सब कुछ आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनका सब कुछ लेके आप इनकी लाइफ से चली गई। बहुत ज़्यादा पेन में मैं इनको पा रही हूँ। ये आपसे इक्वल लव करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे कहता है कि आप और इनके बीच में जो लव है, जो कंसर्न है, ये एकदम इक्वल है, पर आप ओवर लुकिंग हो, आप तुरंत एक्सप्रेस कर देती हो, आप फेमिनिन एनर्जी में हो। अगर कोई मेल पार्टनर भी देख रहा है तो आप लोग तभी भी फेमिनिन एनर्जी में हो, और जो आपकी पार्टनर है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। यानी कि यहाँ से जो भी इनकी फीलिंग्स आई, देखिए जो लड़के होते हैं जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हाउ मच दे फील, लड़के मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कुछ लोगों की आदत होती है कि अंदर स्टोर करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जब ये एक टाइम आता है तो वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये बहुत जो लव है वो इक्वल हो सकता है। लास्ट टाइम इनसे आपने पूछा हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, बट इन्होंने कहा हो कि नहीं, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, उस चीज़ को भी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। बट इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपको लेके बहुत बिल्कुल इक्वल लव है इनके,
मन में, वो आपको लव देना चाहते हैं। देन 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये मालूम हो रहा है कि ये बिल्कुल हारा हुआ फील करते हैं, अपनी हार आपसे छिपाते हैं। आपको भला इन्होंने दिखाया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एकदम वॉन्टेड वॉरियर, एकदम जैसे कहते हैं दिल पे तीर चले हैं वैसा एकदम फील करते हैं, दिल पे तीर चले हैं, एकदम हारा हुआ महसूस करते हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये आपको खो ना देने। बहुत ढेर सारा डर लगता है कि कहीं ये आपको खो ना दें। ये सारी की सारी इनकी हिडन फीलिंग्स है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयर, कंसर्न, लव मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। अभी गाइस चलिए मैं इनके कुछ थॉट्स देख लेती हूँ जो कि ये आपको कहना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ इंटीमेट थॉट्स भी देखूँगी। आखिर ये क्या फीलिंग्स हैं आपसे जो अपनी छिपाते हैं। 2 आ गए हैं, मैं और देखती हूँ कि अपनी क्या फीलिंग्स आपसे छिपाते हैं, क्या फीलिंग्स हैं जो ये आपसे अपनी छिपाते हैं, कि क्या हिडन फीलिंग्स हैं। अभी मैं कुछ इंटीमेट थॉट्स भी देखूंगी, कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी देखूंगी इनके, क्या ये आपसे छिपाते हैं। ये बहुत सारे मनी लूँगी गाइस, बस इतने ही लूँगी, एनफ आ चुके हैं। जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। पहला इन्होंने दिया है माई डार्लिंग डोंट क्राई फैमिली कन्विंस। देखिए आपको इन्होंने हो सकता है रुलाया हो, उस रिलेशनशिप को ओवर किया हो, तो ये आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ रो मत, मैं फैमिली को कन्विंस कर चुका हूँ या कर लूँगा। देन आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू बी विथ यू। आपके बिना ये अधूरे हैं, या कोई बात कहें या ना कहें, लेकिन ये फिर भी अधूरा फील करते हैं आपको, आपके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देन की टू माई हार्ट, आप इनके दिल की चाबी हो। ये बात आपको इन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर आप इनकी लाइफ से चले जाओगे तो इनका दिल जो है लॉक हो जाएगा। आई मिस अस, ये आपको और खुद को जो भी आप दोनों को जो है मिस करते हैं, जो आप दोनों के बीच में लव केयर कंसर्न था वो सब मिस करते हैं। आई एम स्केयर्ड टू लूज़ यू लव, मैंने कहा था ना आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये चीज़ भी आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। देन माई हायर साइड इज़ ऑलवेज ऑन योर साइड नो मैटर वट इज़ गोइंग ऑन अर्थ 22:22 लव यू इटर्नली। देखिए वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भले वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट उनका हायर साइड जो इनर सेल्फ है वो आपके साथ हमेशा है। 22:22 हो सकता है मे बी आपको दिखता हो, इस अर्थ पे कुछ भी हो रहा हो आप लोगों के बीच, लेकिन वो जो इटर्नली सोलली जो है आपको चाहते हैं, सोल से जो है आपको अंदर से तो वो चाहते ही हैं, अंदर से तो आपका एक अच्छा रिश्ता है। देन यू विल ऑलवेज बी वॉट आई होल्ड इन माई हार्ट, आपको छिपाया हुआ है इन्होंने अपने दिल में, जो कि आपको भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। देन यू लव मी फॉर वॉट आई एम, आपने इन्हें उस चीज़ के लिए प्यार किया जो ये थे, ये भी इन्हें मतलब अच्छा लगता है, ये फीलिंग भी इनके दिल की। देन ये आया है ब्लैंक कार्ड, ये ब्लैंक चेक की तरह है, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो, जो बातें इन्होंने अपने दिल में छिपाई हैं। देन यू आर माई ट्रू लव, ये आपको बोलना चाहते हैं तुम मेरा सच्चा प्यार हो। ये सारी इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं जो कि ये आपसे हिडन करके रखते हैं। और मैं कुछ इंटीमेट थॉट्स भी देख लेती हूँ कि आपको ये क्या इंटीमेट थॉट्स देना चाहते हैं। हम फटाक से पढ़ लेते हैं। पहला इन्होंने दिया है ऑन लिस्ट, आपको लेके बहुत ज़्यादा लस्ट होता है इनको, बोलना चाहते हैं आपसे। देन ये आपको बोलना चाहते हैं नॉटी विथ यू, आपके साथ ये नॉटी बातें करना चाहते हैं, पर ये सारी चीज़ें अपने अंदर छिपा के रखते हैं, अपना लस्ट अपने अंदर छिपा के रखते हैं, या छिपा रखा है अभी इन्होंने। व्हेन यू वेक मी अप विथ योर टंग, ये सारी चीज़ें इनकी फीलिंग्स हैं। देन ये इनके अंदर बहुत सारी नॉटी हरकतें जो कि आपसे अभी तक कहा नहीं है इन्होंने और कहना चाहते हैं। देन क्लीव सेव्स अट्रैक्ट मी, हो सकता है आप कोई फीमेल पार्टनर देख रही हूँ तो इनको, या मेल पार्टनर देख रहे हो तो ये कहना चाहती हैं कि इनको आपका क्लीन शेप जो है ट्रैक करता है, ये बात इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की होगी आपसे। देन नाइट इज़ सो जस्ट सो प्योर, ये बोलना चाहते हैं कि जिस रात में तुम्हारे साथ रहूँगा वो रात बहुत ज़्यादा प्योर होगी। देन तड़पो तुम तड़पो, देखो अभी तो आपको ये पेन दे रहे हैं और अपना पेन छिपा रहे हैं, जो कि हो सकता है थॉट आपकी तरफ से इनको हो कि तड़पो तुम तड़पो। देन मॉर्निंग डैश डैश डैश, आप समझ जाओ। देन उसके बाद वांट टू किस योर नेक, आपको आपकी नेक को ये किस करना चाहते हैं। एक और मैसेज है इसमें, ये भी ये छुपाते हैं। देन वांट यू टू प्लेजर माय बॉडी, इनके बॉडी को आप प्लीज़ करो ये चाहते हैं। देन ये आपको चुप कराना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं मतलब लाइक दैट लव मेकिंग टाइम पे। देन कहना चाहते हैं टू इन्फाइनिटी आई लव यू, ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं और हमेशा इटर्नली इन्फाइनिटी तक, जब तक ये दुनिया है। देन डर्टी मूवी टू मेक इट, ये आपको आपके साथ डर्टी मूवी क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी इन्होंने आपसे कभी नहीं कहा होगा। देन माई ड्राई फ्रूट्स, आपको अपना ड्राई फ्रूट्स मानते हैं बट ये कहते नहीं हैं। देन लॉन्ग वर्किंग डे नीड वन कडल दैट टर्न इनटू डैश डैश डैश, काम करते रहते हैं सारा दिन और आपको चाहते हैं, रात में आपको मिस करते हैं। देन डैम दैट स्माइल, आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं बट इन्होंने आपको कहा नहीं होगा कभी। यू आर इन द इन अप्रोप्रिएट थाट्स, आप इनके इन अप्रोप्रिएट थाट्स में भी रहते हो, मतलब जो कि लाइक डैम सेक्सी थाट्स रहते हैं उनमें रहते हो आप। देन
आई कांट टेस्ट माई लिप, कैन यू डू इट फॉर मी, ये आपसे कहना चाहते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स हैं. देन बाइट मार्क्स आर लव नोट्स रिटन इन फ्लैश. बाइट मार्क्स जो होते हैं ना, वो जो है लव के नोट्स होते हैं जो कि फ्लैश यानी हमारे मांस में, या फिर हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर के स्किन के ऊपर लिखे हुए होते हैं या जड़े हुए होते हैं. बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना पेनफुल थॉट इनका. देन माई बैड गर्ल मेक मी फील लाइक आई एम इन हेवन, ये आपको ये कहना चाहते हैं, अपनी बैड गर्ल मानते हैं आपको. देन ट्रस्ट जस्ट टेक योर क्लॉथ्स यू वॉन्ट बी नीडिंग दैम. जस्ट टेक योर क्लॉथ्स यू वॉन्ट बी नीडिंग देम, मतलब आपको बोल रहे हैं कि आप नैक्ड हो जाओ इनके सामने, आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है इनके सामने. देन हील मी, ये आपसे बोल रहे हैं आप इनको हील करो, ये आपको छिपाते हैं ये बात आपको कह नहीं पा रहे हैं. देन डेयरी मिल्क, हो सकता है आपको या इनको डेयरी मिल्क पसंद हो, या फिर आपको ही अपने डेयरी मिल्क मांगते हैं. तो वैसे थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, तो हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करने जा रहे हैं. ओके, आई होप आपसे रीडिंग रेजनेट की. अगर रेजनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. एंड कमेंट में ज़रूर बताएं ये रीडिंग आपसे कितनी रेजनेट की है, और कमेंट में कुछ एंजेलिक लिखें. कमेंट में अपनी टॉपिक को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आपकी, अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक भी मुझे आप दे सकते हैं. ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल दैट टेक केयर, बाय बाय. तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये ब्लू कलर का हर्ट, हम उनकी फीलिंग्स देखते हैं कि जो भी पर्सन उनके माइंड में चल रहे हैं, अगर वो सिंगल हैं या फिर वो किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी क्रश के बारे में अगर वो सोच रहे हैं, या अगर किसी अपने एग्जिस्टिंग पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में, कैसी भी तरीके की रिलेशन हो सकती है, किसी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, पर्सनली, बिजनेस में, किसी फ्रेंड के बारे में, कुछ भी. अगर आप किसी भी पर्सन को लेकर स्पेशल फील करते हैं, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, हिडन थॉट्स क्या हैं, क्या है ऐसा जो वो आपसे नहीं कहते, क्या कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कुछ भी बातें हैं जो कि वो आपसे छिपाते हैं, स्नीकी हैं. ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में. पाइल 1 की रीडिंग में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई थर्ड पार्टी कंडीशन थी. पता नहीं रिलेशनशिप क्यों, हो सकता है फैमिली नहीं कन्विंस हो रही, इस वजह से रुका होगा, या फिर नहीं रुका होगा, पर छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन कोई थर्ड पार्टी कंडीशन वहाँ पे मुझे कोई झूठ नहीं दिखा. वो प्योर रीडिंग थी. अब इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके हिडन थॉट्स क्या हैं आपके लिए. पाइल ब्लू, जिन्होंने भी ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया है, एंजल्स बताइए उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए. गाइस, पहला कार्ड आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. अभी तक यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है. और देखते हैं हम. देन आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स. देखिए गाइस, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, फायर साइन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है. वो इस रिश्ते पे मेहनत तो करना चाहते हैं, या अपने कैरियर में भी इस टाइम पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है. ये बात आपको एक्सप्रेस नहीं करते, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं आपको, और किसी चीज़ को लेकर कंपेरिजन कर रहे हैं वो. और देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. हो सकता है आपसे बात करना चाहते हो पर आपसे बात कर नहीं रहे हों, ये चीज़ें छिपा रहे हों, उनकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से कुछ चेंजेस आ रहे हैं. ये सारी बातें आपसे हिडन हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये सारी बातें. और देखते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ छिपा रहे हो आपसे, सोशल मीडिया पे आपको अपने आप को स्टॉक नहीं करने दे रहे हो, सोशल मीडिया पे आपसे अपनी आईडी वगैरह स्टॉक करने से छिपा रहे हो, प्राइवेट कर लिया अकाउंट, कुछ भी हो सकता है. और देखते हैं क्या छिपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे. मैं भी डिटेल में बताती हूँ आपको गाइस. देन आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन. अभी तक यहाँ पे अर्थ साइन एंड फायर साइन प्रेजेंट है. नेक्स्ट कार्ड गाइस आपके लिए आ गया दी डेविल का. किसी कार्मिक से गाइस आपको कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई इनका कार्मिक मुझे इनकी लाइफ में दिख रहा है, इनके लाइफ में कुछ कार्मिक है, या फिर हो सकता है अभी कुछ डिसेप्शंस हैं इनके अंदर, कुछ हिडन फेसेस हैं, कुछ हिडन फेसेस हैं अभी इनके, कुछ इनके अंदर डिसेप्शंस हैं, कुछ बुरी आदतें हैं जो कि अभी आपसे छिपा रहे हैं. और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन. एंड दी डेविल भी अर्थ साइन होता है गाइस. यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे. टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. देन 2 कार्ड आगे गाइस, मैं दोनों ले लेती हूँ. पहला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी फायर साइन, एंड देन अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन. ओके, और देखते हैं. देन आया है 9 ऑफ कप्स, यानी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस. एंड बॉटम ऑफ द डेक पे डी टावर आया.
देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज जो साइंस मिले हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अर्थ साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन है टॉस वुड एंड कैप्रिकॉन। सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा मेजर कैप्रिकॉन है अर्थ साइन में। और उसके अलावा यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो एंड सेस्टेरियस। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन भी है यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड लास्ट में फायर साइन भी थोड़ा बहुत है क्योंकि टावर आया है, नी टावर कार्ड फायर साइन को बताता है। गाइस, दो मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे और दोनों ही जो है नेगेटिव हैं, या आप ये कह सकते हो कि मुझे ये दिखाते हैं वॉर्स हैं, बहुत ज़्यादा घबरा देने वाले ऐसे कार्ड्स आए हैं दोनों ही। तो देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जो भी ये पार्टनर है आपकी लाइफ में, इनसे अभी तो आपकी बात हो सकता है नहीं हो रही हो, या फिर आपका इस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन चल रहा हो, या सेपरेशन नहीं भी चल रहा हो तब भी आप इनके साथ अगर हो भी तब भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी ऐसी है कि जिसे लेकर ये आपको कंपैरिजन करते हैं, आपसे थर्ड पार्टी छिपी हुई है। ये आपको और आपके जो आपके साथ में जो इनके लाइफ में अदर है पर्सन है, कोई अदर पर्सन को लेकर और आपको दोनों को ये कंपैरिजन करते हैं कि कौन इनके लिए बेस्ट है। ये सोच नहीं पाते, उस चीज़ को डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई कार्मिक है, अभी किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं, कोई कार्मिक पर्सन है जिसके साथ इनका कर्मा है, तो ये उसके साथ अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। उसके साथ हो सकता है मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, कुछ कर्मा है जो कि अभी ये अपना चुका रहे हैं, कुछ डिसेप्शंस हैं, हो सकता है उनके साथ इनका पैशनेट अट्रैक्शन का रिश्ता हो, कुछ लस्ट हो, लेकिन ये आपसे भी कुछ ना कुछ इनके अंदर हिडन है जो कि आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा डिसेप्शन मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारा गुस्सा है, किसी प्रकार का गुस्सा है जो कि इन्होंने अपने मन में छिपाया हुआ हो सकता है। बट इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है स्ट्रांगली। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है जो कि मुझे वाइब दे रही है कि ये आप नहीं हो, ये कोई अदर थर्ड पार्टी है। अदर थर्ड पार्टी कहने का मतलब कि हो सकता है कोई इनकी मदर फिगर हो, या फिर अगर कोई और अदर लड़की हो वो भी हो सकती है, पर किसी और से इनकी बातचीत हो रही है। इसी के जस्ट ऊपर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है कि उनसे बातचीत हो रही है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, या फिर या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कहीं भी इनकी बातचीत हो रही है थर्ड पार्टी से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई अदर लेडी है जिन्होंने इनको हो सकता है जिनको इनकी फैमिली ने चूज़ किया हो इनके लिए, या फिर जिनसे इनकी शादी हो गई, हो सकता है इनकी शादी हो गई किसी अदर पर्सन से। कोई अगर मैरिड लोग आप लोग देख रहे हो तो मैरिड लोगों के लिए है ये। तो ये उनसे बातचीत करते हैं, वो इनकी लाइफ में है, उनके साथ इन्होंने एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी है। मैं ये चीज़ यहाँ से कंफर्म देख पा रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि मुझे कहता है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर इन्होंने चूज़ अपनी किसी थर्ड पार्टी को कर लिया है, आपको इन्होंने चूज़ नहीं किया है। गाइज, ये चीज़ आपसे छिपाते हैं, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, बहुत जज करते हैं आपको। 2-2-2 की एनर्जी है जो कि मुझे कह रही है कि आपको लेकर इनके मन में कोई ठोस स्थिर डिसीजन नहीं है जो कि ये लेते हों। और बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ कर लिया। 2 कंपैरिजन में ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ कर लिया है, लेकिन ये आपको भी गाइस छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप पर भी मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप इनका ये रुक गया हो, आपसे बातचीत रुक गई हो, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते हो सकता है इनका ये रिलेशनशिप स्टक हो गया हो, आपको लेकर परेशान भी रहते हैं बिकॉज आपके साथ रिलेशनशिप एकदम ही रुक गया है। तो ये इस पर भी मेहनत करना चाहते हैं गाइस, आपको भी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज आपके और इनके बीच में जो है लव हुआ है कुछ टाइम तक। आपने इनको लव दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत एक्स्ट्रा केयर एंड लव किया है, जिसकी वजह से ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, आप पे स्टक है। तो आपको भी कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ भी ये रहना चाहते हैं, आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैशन फील करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको लेके ढेर सारी लस्ट फीलिंग है। यहाँ पे मैं लव से ज़्यादा लस्ट देख रही हूँ जो कि आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लस्ट ये फील करते हैं, आपको भी ये पाना चाहते हैं, आपको भी ये खोना नहीं चाहते, पर इनको थर्ड पार्टी को लेके भी ढेर सारा लस्ट मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको इन्होंने खो दिया, इस बात से इन्हें रिग्रेट रहता हो, ये हारा हुआ फील करते हो क्योंकि आपका रिलेशनशिप है जो कि रुक गया है। ये देख रहे हैं, ये पर्सन इधर देखते हुए बहुत ज़्यादा सैड है और यहाँ तो ये नीचे देखते हुए सैड है। हो सकता है इनको आप बहुत सारा सपोर्ट देते थे, मॉनिटरी सपोर्ट देते थे, तो वो भी इनका रुक गया है आपके इनके लाइफ से चले जाने से, आपका रिलेशनशिप रुक जाने से। इस वजह से भी उदास रहते हैं, एंड ये रिलेशनशिप रुक गया इस वजह से भी उदास रहते हैं, हारा हुआ फील करते हैं। बहुत ज़्यादा जख्म है इनके दिल पे आपको लेकर। ये दूसरे किसी को पाना तो चाहते थे पर आपको खोना भी नहीं चाहते थे, और हो सकता है वो आपसे भी बात करना चाहते हो, इन सब बातों को आपसे छिपा रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को प्रेजेंट टाइम में वो आपसे छिपाते हो मुझे नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पे दी टावर का कार्ड आया है। दी टावर यानी इनके ज़िंदगी में भगवान जी टावर लेकर आए हैं, या आपकी लाइफ में भगवान जी टावर लेकर आए हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भगवान जी आपसे कुछ बेटर चाहते हैं, आप अपने लाइफ में ग्रो करो, अपने क्या लाइफ पर्पस पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें करो, इसलिए आपकी लाइफ में द टावर भगवान जी लेकर आए हैं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखिए जो कि प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, केयर तो आपकी बहुत करते हैं, पर देखिए गाइस बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई जो कि मुझे ये कहती है कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी को लेकर स्टक हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी हो, फिर भी कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक थर्ड पार्टी है जिसे लेके ये कहीं ना कहीं अभी उसमें
बने हुए हैं। अभी अभी इनका ध्यान पूरी तरफ आपके लिए नहीं है, अभी अपनी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। अभी भगवान जी इनको स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हो रही है। अभी ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर टाइप के पर्सन है, इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही। अभी डिसेप्शन है जो कि इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये आपके पास आ पाएंगे। ये सारी इनकी हिडन फीलिंग्स है। अब हम कुछ इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपने जो भी इन्हें लव दिया है गाइस पाल नंबर 2 में, बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत इक्वल नहीं है ये लव, बहुत ज़्यादा ही दे दिया है। और किसी को और लव दे दो तो फिर उसे उसकी कदर नहीं रहती है गाइस, ये एक सच है। गाइस इतने ही मैसेज ये देना चाहते हैं, मैं देख लेती हूँ उन्होंने क्या मैसेज दिया आपके लिए। डोंट लूज़ अ गर्ल दैट आस्क फॉर नथिंग एक्सेप्ट टाइम एंड एफर्ट। देखिए आपको खोना नहीं चाहते, मैंने पहले ही आपको कह दिया, इस रिश्ते पे भी वो मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे भी वर्क करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं आपसे, जो कि वो नहीं कह रहे हैं, कि वो ऐसी लड़की नहीं खोना चाहते जो कि उन्हें उनसे टाइम और एफर्ट के अलावा कुछ नहीं मांगती। ये उनके हिडन फीलिंग्स हैं गाइस। देन यू मेड मी हु आई एम टुडे। आपने इन्हें फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट दिया है। ये कहना चाहते हैं कि जो भी आज ये हैं आपकी वजह से हैं। आपने इन्हें बहुत लव दिया, आपने इनकी अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा मदद की है, इनको समझदार बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। देन आई नो यू आर वॉचिंग मी, आई जस्ट प्रिटेंड आई डोंट केयर बट आई केयर फॉर यू। ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझे हरदम ऑनलाइन चेक करती हो, देखती हो, लास्ट सीन मुझे, मेरी एक्टिविटीज़ को, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर फॉर यू, ऐसे दिखाते हैं, है नहीं ऐसा रियलिटी में। देन यू मेड मी क्वेश्चंस अलॉट अबाउट माई सेल्फ। आप इनको बहुत सारा क्वेश्चंस ही अपने आप से पुटअप करते हैं आपको लेकर, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। देन माई लास्ट लव, आपको कहना चाहते हैं कि किसी और थर्ड पार्टी के साथ ये विश फुलफिलमेंट में रह सकते हैं, यानी कि लस्ट में रह सकते हैं, लेकिन ये आपको प्यार करते हैं। देन वी हैव येट सो मच मोर टू एक्सपीरियंस। अभी भी इनकी अवेकनिंग होगी और ये कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों को बहुत कुछ साथ में एक्सपीरियंस करना है। देन डोंट लीव मी अलोन आई नीड यू। देखिए ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं एंड आपको भी नहीं खोना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्लीज़ अकेले मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ। मुझे इस बात से पेन होता है जब मुझे तुम छोड़ के चली जाती हो। और देखते हैं अब आपके पार्टनर के क्या इंटीमेट मैसेजेस हैं, क्या विश फुलफिलमेंट मैसेज हैं, क्या लस्टी मैसेजेस हैं इनके, क्या इनकी ड्रीम सेक्सुअल फीलिंग्स हैं आपके लिए। जी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला इन्होंने दिया है सेक्सी इमेजिनेशन। आपको लेके बहुत सारी इमेजिनेशन ये करते हैं, सेक्सी इमेजिनेशन जो कि है। देन ये आपको कहना चाहिए देयर इज अ वाइल्ड साइड ऑफ दिस इनोसेंट फेस। ये जो इनोसेंट बनते हैं आपके सामने, इसका वाइल्ड फेस है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। देन ग्रैब मी टाइटली, ये आपके साथ मिलकर चाहते हैं कि आप इनको ग्रैब कर लो, टाइटली इनको अपने आपसे कडल कर लो। देन आई वॉन्ट मोर ऑफ योर बॉडी, आपको बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा लस्ट फील करते हैं। देन किसिंग बर्न 6.4 कैलोरी पर मिनट वन अ वर्कआउट। ये आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं किस वाला, क्योंकि कहते हैं कि किस करने से 6.4 कैलोरी पर मिनट बर्न होती है। सच अ साइकोलॉजिकल थाट। माई बेड इज़ मोर कंफर्टेबल व्हेन यू आर इन इट। ठीक है, अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हैं, मतलब लस्ट ही लस्ट है। देन इट्स आवर सीक्रेट। देखिए हिडन फीलिंग्स की बात हो रही है और सीक्रेट में आ गया, ये आपका उनका सीक्रेट है, कुछ हो सकता है मे बी आप दोनों के बीच हुआ हो। देन टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, ये आपसे कहना चाहते हैं। देन ओल्ड पोजेज, ये आपके साथ ओल्ड पोजेज ट्राई करना चाहते हैं। देन इट्स 3 o'clock मिस यू, ये आपको रात में 3 बजे मिस करते हैं। देन बैक पेन, इनको हो सकता है बैक पेन का प्रॉब्लम रहता हो जो कि आपसे छिपाते हो। देन डर्टी मूवी टू मेक इट, अभी डर्टी मूवी बनाना है इनको आपके साथ। देन आई विश यू वेयर विद माई मी इन माई रूम, ये विश करते हैं ऐसी। देन वॉट एवर डैडी वॉन्ट डैडी गेट, डैडी बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके, जो इनको चाहिए वो लेके रहेंगे बोल रहे हैं। देन ये भी मैसेज आ गया तो मैं ले लूँगी। स्पिरिचुअल, अभी इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भगवान जी बोल रहे हैं, रुझान हो रहा है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। देन विस्पर सिडक्टिव थिंग्स इन माई अर्स, आप आपसे चाहते हैं कि आप इनके कानों में सिडक्टिव थिंग्स बोलो। देन व्हेन आई फर्स्ट विथ यू प्लीज़ कॉपरेट, ओह सॉरी, व्हेन आई फ्लर्ट विद यू प्लीज़ कॉपरेट, ये आपके साथ फ्लर्ट करें तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉपरेट करो। देन माई प्रिटी वाइफ, हो सकता है शादी आपसे ही करना चाहते हो तो ये आपको अपनी प्रिटी वाइफ बोल रहे हैं, यानी कि वाइफ बहुत प्रिटी हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें इन्होंने थर्ड किसी सेकंड पर्सन को भी अपनी लाइफ में जगह दी है। देन छिपा तो कुछ भी रहे हैं आपसे, पक्का है। देन आई प्ले विथ यू हेयर्स एंड यू फॉल्स ऑन माई चेस्ट, ये आपके बालों से खेलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके चेस्ट पर सो।
देन अ किस सील्स टू सोल्स, एक किस जो है दो सोल्स को बांध सकती है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की या फिर पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, गुप्त भावनाएं थी। इस सेकंड रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी गाइस बहुत जोरदार आई है, बट आपको अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है और अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी कोई कार्मिक है, कार्मिक का कुछ टाइम नहीं होता है, कार्मिक कुछ टाइम बाद चली जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो गाइस आपका है वो आपका रहेगा, जो आपका नहीं है उसे आपको कोई नहीं दे सकता। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की। एंड कमेंट में कुछ एंजेलिक लिखिए और कोई रिक्वेस्ट टॉपिक भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।